घर पर कुछ अच्छा खाने का मन हो या लंच पर कुछ इंटरेस्टिंग सा ले जाने का मन हो या डिनर पर फिर गेस्ट्स आ जाएं, छोले मसाले एक ऐसी डिश है जो आपको कभी फेल नहीं करेगी। और जब नॉर्थ इंडिया की इस शानदार डिश का एक मसालेदार वर्जन बन जाए तो समझ लीजिए कॉम्प्लीमेंट्स तो पक्के ही हैं। तो मैं आज आपको एक इतनी डिलिशियस और यमी सी एक रेसिपी बताऊंगी एंड उसके साथ एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगी जिसमें मसालों को किस तरीके से ब्लेंड करते हैं एंड हाउ टू गेट दैट परफेक्ट छोले टेक्सचर। छोले मसाले के लिए चाहिए मैगी भुना मसाला फॉर ग्रेवी डिशेस, काबुली चना, कोरिएंडर सीड्स, क्यूमिन सीड्स, रेड चिली पाउडर एंड टर्मरिक पाउडर। छोले मसाले बनाने के लिए हम काबुली चने को ओवरनाइट सोक करेंगे और इन सोक किए हुए छोलों को हम प्रेशर कुक करेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे एंड इसे 3 से 4 सीटी में हम प्रेशर कुक करके कुक कर लेंगे। The process of overnight soaking is actually the best way to preserve its nutrients. It's very important that हमारे छोले बहुत ही अच्छी तरीके से कुक हों। हमें कैसे पता चलेगा कि छोले अच्छी तरीके से कुक हो गए हैं? We will take one piece from the boiled छोले and press it like this. और ये जब इस तरीके से अच्छी तरीके से प्रेस करने से मैश हो जाता है, that's when you know they have cooked perfectly. और अब हम बनाएंगे इसका एक डिलिशियस सा पेस्ट। उसके लिए हमें चाहिए धनिया सीड्स, क्यूमिन सीड्स, पिंच ऑफ रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर एंड हमारे कुक किए हुए थोड़े छोले। हम इसे ब्लेंड कर देंगे अब। माय पेस्ट इज रेडी। इतना ब्यूटीफुल सा हल्दी और मिर्च का इसमें कलर आया है एंड जब ये हमारे छोलों में जाएगा तो इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ कलर एंड टेक्सचर वी आर गोइंग टू गेट इन अ मसाला। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे और ये कढ़ाई जब थोड़ी गर्म हो जाएगी देन विल ऐड द मैजिक। मैं यूज़ कर रही हूँ मैगी भुना मसाला ग्रेवी और हम इसे सॉटे कर लेंगे। Wow, this is already smelling so nice. We'll saute it for a minute. इसमें टमाटर, प्याज, गार्लिक जैसे cooked ingredients already होते हैं and it saves a lot of time for me. And the best thing is you do not need to use any extra oil. इसमें already right proportion में oil होता है which is just perfect for your dish. Now मेरा ये मसाला बहुत अच्छी तरीके से cook हो चुका है. I'll go ahead and add the paste that we had made. भुना मसाला ग्रेवी में ऑलरेडी सॉल्ट होता है तो यू डोंट नीड टू ऐड एनी सॉल्ट एज वेल, बट जस्ट इन केस इफ यू लाइक लिटिल एक्स्ट्रा सॉल्ट, टेस्ट इट बिफोर एडिंग टू इट। Wow, this paste is just got blended with the भुना मसाला gravy so well and it's looking amazing. Now it's time to add मेरे बचे हुए छोले जो हमने बॉईल किए थे। I'll just pour them in the कढ़ाई slowly. Be careful while doing this. And we'll give it a nice mix. ये छोले बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। हम इसे थोड़ी देर और कुक होने देंगे, करीबन 5 से 10 मिनट तक। अब इन छोलों का रंग देखिए, एकदम इरेजिस्टिबल लग रहा है ना। The color is just looking perfect and even the consistency मुझे बिल्कुल सही लग रही है। Now let's get into the fun part. Let's taste it. Wow. This is amazing. वैसे अपने मुंह में यह मिठू बनना तो नहीं चाहिए बट ये इतना टेस्टी बना है कि आप एक स्पून के बाद दूसरा ना खाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। This is just perfect for me. तो ये छोले आपकी दावत की जान बन जाएंगे, देख लीजिएगा आप। इस डिश को अगर आप थोड़ा सा और ज़्यादा हेल्दी बनाना चाहते हैं तो यू कैन ऐड ग्रेटेड पनीर जिससे इसमें कैल्शियम एंड प्रोटीन ऐड हो जाएगा। चलिए गैस स्विच ऑफ करते हैं और इट्स टाइम टू प्लेट। बहुत ही डिलिशियस सी खुशबू आ रही है। I feel like just having this entire bowl right now. आप इस छोले को खा सकते हैं होल व्हीट रोटी या फिर स्टीम राइस के साथ with a bowl of leafy green vegetable just to have that balanced meal. Now we'll garnish it with some green chilies, onion. These rings are looking so pretty. And a little bit of freshly chopped coriander leaves. And here we go. Our chole masala is ready. Let's do a quick recap. Soak Kabuli chana overnight and pressure cook it.
Grind together the coriander seeds, cumin seeds, red chili powder and turmeric powder with 1 tablespoon of cooked chana into a fine paste. In a kadhai, add Maggi bhuna masala and saute for a minute. Add the above mixture and saute for another minute. Add the remaining boiled chana, mix well and simmer for 5 minutes. Serve hot, garnish with coriander leaves, green chilies and onions. You can give this dish a delicious chole chaat twist, and to know what that twist is, all you need to do is just click on the link in the description box below. For more such amazing and delicious recipes, just log on to maggi.in.